अरे सारा तो उसका कुनबा वहां बैठा हुआ है, जाके कह रहे हैं डेब्यू नहीं होगा, फिर फायदा क्या है लेके जाने का सूर्यवंशी को? कराओ डेब्यू। पड़ गई ठंड, घुंघरू टूट गए, बजते साज रुके अपने आप। हाँ ऐसे ही दिखा दूं तुझे सारी की सारी 11। आजा भाई, लाइक कर, सब्सक्राइब कर, उस्ताद होने का ज्ञान सुन। ज्ञान ज्ञान GYAAN ज्ञान सुन, उसके बाद 11 मिल जाएगी। आ जाओ भाई लोगों, लाइक सब्सक्राइब करके जल्दी खींच के रखो मीटर। जो इंसान आज अकेला रहने पर तुला हुआ है, उसने लोगों के साथ रह के भी तो देखा होगा। भाई लोगों 1 घंटे से लगा हुआ हूं, कभी उस चीज में प्रॉब्लम आ रही है, कभी उस चीज में प्रॉब्लम आ रही है, कभी उस चीज में प्रॉब्लम आ रही है। कल तो मैंने जानबूझ के छुट्टी की थी, आज छुट्टी होते होते बची है भाई लोगों। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग सो गए होंगे, बहुत सारे लोग जाग रहे होंगे। जो जाग रहे हैं उनका स्वागत है, जो सो रहे हैं उनका सुबह स्वागत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई लोगों, वेलकम। प्लेइंग 11 क्या होने वाली है भाई लोगों? भारत और आयरलैंड के बीच में मैच होने वाला है। टाइमिंग में भी कुछ चेंजेस हुए हैं। 7 बजे की बजाय मैच शुरू होने वाला है 6 बजे से शाम को, और ये मैच भाई लोगों लाइव आएंगे सोनी लिव के ऊपर। और कोई भी मुझसे खबरदार है, अगर किसी ने ये पूछा भैया फ्री में मैच कहाँ देखें, मुझे देखो पूरे देश को चिंता है वैभव का डेब्यू होगा कि नहीं होगा, लेकिन आधे देश को ये भी चिंता है कि फ्री में कहाँ देखें। भाई फ्री का जुगाड़ देखो मुझे आता नहीं है। हाँ सोनी लिव पे आ रहा है भाई लोगों, ये मेरा बताने का भाई लोगों मतलब मकसद है। यहाँ पे 6 बजे से मैचेस शुरू हो जाएंगे। अच्छा मैचेस तो ऐसे कह रहा हूँ जैसे बड़ी 15 मैचों की सीरीज हो रही है। 2 ही मैच है भाई, एक खेला जाएगा 26 जून को, एक खेला जाएगा 28 जून को। फिर बहुत बड़ी सीरीज आ रही है 1 जुलाई से 19 जुलाई के बीच में 3 वनडे और उससे पहले 5 T20I खेले जाएंगे। स्कोर क्या है उसके ऊपर आ जाते हैं भाई लोगों। सबसे पहले एक तो चेंजेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि समझ में नहीं आता। मुझे सच में लग रहा था कि गुरनूर बराड़ है, मैंने 11 में डाल भी दिया, बाद में देखा भैंस कैंक स्कोर में ही नहीं है। बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी भाई लोगों, क्या करें, मतलब तार ठीक था, तार में कोई दिक्कत नहीं है, मेहमान भी नहीं आए हुए थे भाई लोगों उस तरीके से। श्रेयस अय्यर कैप्टन है भाई लोगों, इसके ऊपर बहुत लोगों की जली पड़ी है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारी जली पड़ी है हमारी प्यारी मंजू की। तुम्हें पता ही है कौन है वो, आता हूँ उसके बयान पे भी। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, दोनों विकेट कीपर, और दोनों के दोनों 11 में खेलने ही वाले हैं, ये ऐसे विकेट कीपर हैं। शिवम दुबे, तिलक वर्मा, हमारा घाइया माइया का साथ टूट चुका है, लेकिन घाइया के बाद भाई लोगों हमारा माइया यहाँ पे बिल्कुल है। लेकिन घाइया की कप्तानी जा चुकी है, टीम से जगह भी जा चुकी है, माइया यहाँ पे है एज वाइस कैप्टन। और माइया ने अभी जो लीग है लोकल लीग उसमें शतक भी मारा बहुत बड़े वाला, मैंने देखा नहीं है लेकिन सुनने में आया है कि मारा है शतक अच्छे वाला। आई होप कि वो फॉर्म कंटिन्यू रखे। और वैसे भी हार्दिक पांड्या तो है नहीं कैप्टन, इफ़ यू नो यू नो। सूर्यांश यहाँ पे ले लिया गया है रेड्डी की जगह पे, ठीक है। रेड्डी बहुत ही प्रबल दावेदार है हार्दिक पांड्या की रिप्लेसमेंट के लिए। रिप्लेसमेंट इसलिए था क्योंकि वो इंजर्ड रहता था हार्दिक, वो भी रह रहा है भाई, तो सूर्यांश आ गया यहाँ पे। काश मैं सूर्यांश को डाल पाता टीम में, लेकिन अभी नहीं डाल पा रहा हूँ, बट हो सकता है आगे डाल लूँ, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। प्लेइंग 11 आ रही है थोड़ी देर में, 1 सेकेंड। अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी और भाई लोगों प्रसिद्ध कृष्णा। ये है भाई लोगों आपका स्कोर। टाइमिंग बता दी, स्कोर बता दिया, और आयरलैंड के खिलाफ मैच होने वाला है। लास्ट टाइम जब हम आयरलैंड गए थे, जो मुझे मेमोरी याद आ रही है, श्री दीपक हुड्डा जी ने भाई लोगों बहुत शानदार शतक बनाया था, कोई 53-55 बॉल के आसपास, आउटस्टैंडिंग शतक था भाई लोगों। 11 ले आऊँ भाई लोगों। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू होने वाला है? मैंने यहाँ पे पोल भी कराया था, उस पोल में पोल खोल दी है सब लोगों ने। 80+ % लोग कह रहे हैं कि भाई डेब्यू होना चाहिए है। मेरा भी मानना है भाई अगर तो डेब्यू नहीं कराना फिर लेके क्यों गए हो यार? अगले का पूरा कुनबा वहाँ बैठा हुआ है, पूरा का पूरा परिवार वहाँ बैठा हुआ है भाई यार। राजस्थान रॉयल्स का सारा मैनेजमेंट वहाँ बैठा हुआ है,
ठीक है, आयरलैंड वाले खुद वहाँ छठ बच्चे वेब 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 करते घूम रहे हैं। वहाँ पे आयरलैंड के लोग जो हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को वैभव सूर्यवंशी को दिखाने लेके आ रहे हैं। तो भाई देखो, मैं आपको 2-11 दे देता हूँ, एक विद वैभव सूर्यवंशी और एक विदाउट वैभव सूर्यवंशी। हो सकता है मेरी दोनों गलत हो जाएं, पर मैं एक इशारा यहाँ जरूर दूंगा कि वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू क्यों नहीं होने जा रहा है। क्योंकि जब स्कोर आया था ना, उसमें जो नाम लिखा गया था, और कौन कौन भाई इस लॉजिक से सहमति रखता है, जरा ऐसा कर देना। वैसे तो हमारे यहाँ ऐसे लॉजिक नहीं चलते हैं, हमारे यहाँ ऐसा ही चलता है कि जब हमारा दिल करेगा हम खिला देंगे। लेकिन जब स्कोर आया था ना, उसमें नाम सबसे आखिरी में लिखा गया था, तो उस हिसाब से लग रहा है कि शायद नहीं होगा। लेकिन अगर डेब्यू हो गया, वैभव सूर्यवंशी सबसे उम्र के हिसाब से यंगेस्ट प्लेयर बन जाएगा इंडिया के लिए खेलते हुए। सचिन पाजी, उसके बाद वुमेंस क्रिकेट की बात करो तो शेफाली वर्मा का भी बहुत कम एज में डेब्यू हो गया था। लेकिन वैभव सूर्यवंशी इन सबको जो है भाई लोगों पार कर सकता है, मतलब उस हिसाब से 11 ले आता हूं भाई लोगों। यहां पे सबसे पहली 11 है विद वैभव सूर्यवंशी, ये खेल सकती है मेरे हिसाब से। मैं सूर्यांश को खिलाना चाहता हूं, बट अभी हो नहीं पा रहा है सूर्यांश का हिसाब किताब। मैं खिलाने को तो रवि बिश्नोई को भी मैं बड़ा उत्सुक रहता हूं, लेकिन हो सकता है मेरी दोनों 11 गलत हो जाएं। पर दूसरी भी देख के जाना भाई, ऐसे भाई चप्पल मत उठाए भाई ऐसे यार, भाई ये बहुत कुत्ता काम है, मुझे पता है भैया। स्कोर चुनना, उसके बाद 11 बनाना, इसमें ना साइलेंटली गाली खाने वाला मामला होता ही है, मतलब उस हिसाब से। वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा। और मैं एक बात बताऊं आपको, देखो अगर आपको वैभव सूर्यवंशी को यहां नहीं खिलाना, तो फिर ये दिक्कत तो आपको इंग्लैंड में भी आएगी, आगे भी आएगी, उससे आगे भी आती रहेगी। क्योंकि अभिषेक भी उतना ही काबिल है, संजू ने तो बता रखा है कि वो किस लेवल का प्लेयर है, वर्ल्ड कप में बता दिया था। आप मतलब मेरे ईशान किशन को भी कैसे बाहर बिठाओगे, समझ रहे हो? तो वो मतलब सारा हिसाब किताब है यहाँ पे। तो दूसरी जो 11 है उसमें मतलब ईशान भी है उस तरीके से। तो ये है कुल मिला के चीज़ें। अब किसी ना किसी को तो बाहर बिठाना ही पड़ेगा ना, मतलब अगर सूर्यवंशी को खिलाना है तो वो तो, क्योंकि जो बाकी लड़के हैं ना जिनको बाहर बिठाना पड़ रहा है, उनका भी कोई ऐसा नहीं है कोई 37, 38, 39 साल का है, वो भी जवान ही है, उनका भी क्रिकेट बचा हुआ है। तो ये थोड़ा सा है भाई इस तरीके से। वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, अगर वैभव को खिलाना है तो की बात कर रहा हूँ, मुझे चांसेस कम लग रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ ऐसे सिनेरियो बना के। श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, शिवम दुबे या फिर सूर्यांश, इनमें से किसी एक को तो चुनना ही पड़ेगा आपको। और शिवम क्योंकि पहले से खेलता हुआ आ रहा है इस वजह से। वाशिंगटन सुंदर, मेरा वाशी जरूर खेलेगा। अक्षर पटेल, अर्शदीप, प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा। तो भाई लोगों ये हैं। एक भाई कह रहा भैया ईशान को अंदर डालो, तिलक को बाहर बिठाओ। ब्रो मैं कैसे बाहर बिठाऊं तिलक को? तो ये थी भाई लोगों प्लेइंग 11 1। अब आ रही है प्लेइंग 11 2, जो कि मैंने उन भाइयों की उठाई है, अपना वो हैं वो ट्रैकर वाले थे या कौन से थे, बट मुझे लग रहा है ये खेल सकती है। इसके मुझे ज़्यादा पॉसिबल लग रहे हैं भाई, इसके मेरे को ना ज़्यादा संभावना लग रही है। बताना 1 प्लेइंग 11 या 2, स्पैम करो जरा एक बारी, खींच के रखो, मीटर ढील नहीं बिल्कुल देनी है। हाँ, इनसाइड स्पोर्ट्स वाले भाई हैं, उन्होंने ये ग्राफिक डाले हुए थे बेसिकली, तो मुझे लगा कि ये मुझे ज़्यादा पॉसिबल लग रही है 11 खेलते हुए। नंबर 2 वाली वैभव सूर्यवंशी का शायद डेब्यू ना हो पाए भाई यार, ऐसा लग रहा है। हालांकि मैं देख रहा हूँ तुम भी 50-50% बढ़ चुके हो, कुछ लोग 1 कह रहे हैं, कुछ लोग 2 कह रहे हैं। पर मैं ये कह रहा हूँ अगर वैभव को खिलाना है ना, तो देखो या तो आपको ईशान को बाहर करना पड़ेगा या आपको संजू को करना पड़ेगा, मतलब उनमें से एक तो खेलेगा ही, विकेट कीपर भी चाहिए, या फिर भाई आपको अभिषेक ही बाहर बिठाना पड़ेगा अगर संजू ईशान दोनों खेल रहे हैं। क्योंकि अय्यर कैप्टन है, तिलक वर्मा वाइस कैप्टन है, तो वो तो बाहर जाएंगे नहीं, और जाने भी नहीं चाहिए भाई। मतलब ये रिस्पेक्ट होती है यार कैप्टन वाइस कैप्टन की, उसमें क्या दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो ये है भाई कुल मिला के कहानी यहाँ पे मित्रगणों। और अक्षर पटेल और वाशी इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि वो बल्लेबाजी कर लेंगे। अदरवाइज मैं चाहता तो भाई लोगों यहाँ रवि बिश्नोई को भी खिलाना चाहता हूँ, रवि बिश्नोई के फैंस लोग हैं यहाँ पे, मैं चाहता हूँ खिलाऊँ लेकिन खिला नहीं पा रहा हूँ, मजबूर हो रखा हूँ यहाँ पे, मतलब उस तरीके से। तो भाई ये है प्लेइंग 11 2, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर, वाशी सुंदर। और हल्के में मत लेना आयरलैंड को भाई, आयरलैंड अच्छी टीम है, भले उनके 6 प्लेयर इंजर्ड हो रखे हैं जो मेन थे, मतलब
हर्षित राणा, अर्शदीप और प्रिंस यादव। अब प्रिंस यादव को खिला लो या फिर आप प्रसिद्ध कृष्णा को खिला लो, मैं प्रिंस के साथ जाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अर्श तो मुझे चाहिए ही चाहिए। वो तो मतलब जब ऐसा स्कोर होगा ना, जब इस तरीके का स्कोर होगा तो अर्श मेरा सीनियर प्लेयर है वहाँ पे, ठीक है ना। जब बुमराह नहीं है या कोई और नहीं है तो मेरा अर्श वहाँ पे सीनियर प्लेयर रहेगा। और हर्षित राणा में जिगर का छल्ला है मेरे कोच का, ठीक है, उस हिसाब से। लेकिन राणा जी मेरे लिए भी खेलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे देश के लिए भी खेलेंगे उस हिसाब से। और प्रिंस यादव को भाई लोगों इसलिए मौका मिल रहा है क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है T20 में ज़्यादा बढ़िया रहेगा वो, ठीक है ना, T20 में ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, मुझे एक डाउट था कि शायद गुरनूर भी है इस स्क्वाड में, बट गुरनूर नहीं है। गुरनूर T20 में है इंग्लैंड के खिलाफ है और ODI में भी है। हाँ, इंग्लैंड के खिलाफ है वो, ODI में भी है और T20 में भी है, लेकिन आयरलैंड के खिलाफ नहीं था। चलो कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। तो ये है भाई लोगों प्लेइंग 11 आप सब लोगों के समक्ष। अब इससे रिलेटेड जिसको जो भी लगता है कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए थी या ये नहीं होनी चाहिए थी, वो 20-30 मिनट के बाद अपने अपने मैसेज लिखने चालू कर देना। लेकिन इसमें भाई लोगों एक बात जो है वो बताने वाली ज़रूरी है। हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही दुलारे, बहुत ही शानदार, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेट को समझने वाले, क्रिकेट को यूं करके ऐसे ऑब्जर्व करने वाले मिस्टर वन एंड ओनली, लगभग सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ब्रेक कर देने वाले मास्टर ब्लास्टर के बाद अगर किसी का नाम आता है बॉम्बे क्रिकेट में तो वो है भाई लोगों, माफ़ी चाहता हूँ सुनील गावस्कर ताऊ से, लेकिन भाई लोगों वो हैं हमारे प्यारे संजय मांजरेकर जी। संजय मांजरेकर जी के ज़िंदगी में दो ही तरीके से मतलब हिसाब किताब चलता है कि अगर कोई आपको डायरेक्ट गाली नहीं दे रहा है तो कुछ ऐसा लिख दो कि जिससे जो है वो गालियाँ वालियाँ पढ़नी चालू हो जाए, मतलब उस हिसाब से। जस्ट इमेजिन, अय्यर के ऊपर कुछ कहा है, विचार पेश किए हैं अपने। जस्ट इमेजिन समवन हु कुड नॉट बी इन दी प्लेइंग इन दी T20 स्क्वाड, ही कम्स स्ट्रेट इन एज अ कैप्टन। देखो बात ऐसी है भाई, यहाँ मंजू भाई अपना ऐसा है, संजय भाई, दिक्कत क्या है ना कि देखो वो प्लेइंग 11 में इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि जगह नहीं बन रही थी उस टाइम पे। जगह इसलिए नहीं बन रही थी क्योंकि वहाँ पे गिल की भी जगह नहीं थी उस टाइम पे, मतलब गिल की थी, अब गिल में से और अय्यर में से किसी एक को आना था वहाँ पे एशिया कप वगैरह में। तो वहाँ सवाल भी हुआ था भाई सेलेक्टर से, और सेलेक्टर ने कहा था वो बहुत ही नज़दीक है, बहुत ही नज़दीक है सिलेक्शन के, थोड़ा सा इस तरीके से, मतलब अगर हमें इसके अलावा कुछ चाहिएगा तो अय्यर ही आएगा। तो इस करके वो बहुत क्लोज था और IPL में भी ठीक ठाक कैप्टनसी की है। पर अगर IPL को मैं देखूँ तो इसमें कोई डाउट नहीं है, फिर तो रजत पाटीदार को कैप्टन होना चाहिए था, अगर मैं IPL की सक्सेस ही देख रहा हूँ तो उस हिसाब से। तो ये तो फिर दोगलापन हो जाएगा ना, मतलब भाई ठीक है मेरा पंजाब की टीम का कैप्टन है अय्यर, मुझे अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है कि वो यहाँ कैप्टन है, पर अंधा थोड़ी हूँ मैं, मुझे दिखता नहीं है समझ नहीं आ रही बात को। तालियां हो जानी चाहिए थी इस बात में, तो मतलब उस हिसाब से फिर हो नहीं रही है भाई। यही बात अगर दल्लू भाई कर देता तो लुट पिट जाते सारे के सारे यहाँ पे। तो अंधे थोड़ी है, मतलब दिख नहीं रहा है कि कौन क्या कर रहा है। तो जैसे उस टाइम पे अय्यर बहुत क्लोज था सिलेक्शन के, सेम वैसे ही आज रजत पाटीदार बहुत क्लोज है, तो रजत पाटीदार भी वहीं आसपास है। तो दैट्स वाई वो अब सीधा जो है वो टीम में आ गया है, ठीक है। और वो ODI में भी लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा है, इसलिए भी शायद सोचा होगा कि चलो कप्तान बना दो, ठीक है, दलिया खा के आराम से घर पे बैठो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। रोटी राटी टाइम पे खाया करो, खीरे वीरे खाया करो, कोई नहीं, हरी मिर्ची भी खा लिया करो, ठीक है। हाँ वो मेरा भी कप्तान है, तुम्हारा भी है संजय भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कमेंट्री वेमेंट्री हो नहीं रही है आजकल। सो दिस इज क्वाइट अ fascinating case. It is good for Suresh Iyer, but such captaincy appointments did not happen in the past because only one captain was appointed those days and they used to think for 10 days for that. It is a very convenient choice. Okay, ठीक है भाई, आखिरी में ज़्यादा अंग्रेजी हो गई है, बस यही बाजी मार जाता है संजय भाई मेरे से,
नहीं तो मैं संजय भाई को रोक लूँ, मैं मतलब कर लूँ उस हिसाब से हिसाब किताब। तो भाई ये है, तो कप्तान बनने पे भी थोड़ा सा मामला यहाँ गड़बड़ा रखा है। देखो अय्यर का जो, मैं एक बात यहाँ बता देता हूँ और एग्री करेंगे सारे भाई यहाँ पे, अय्यर T20 का जो कैप्टन बना है ना, T20 फॉर्मेट का, इतने स्टैंडर्ड हाई ऑलरेडी रख रखे हैं हमारे पास्ट 2 T20I कैप्टन्स ने। सो श्रेयस अय्यर के लिए बिल्कुल इजी नहीं है भाई। सहमति रखते हो तुम लोग? मैं क्यों कह रहा हूं ऐसी बात? पिछला वर्ल्ड कप कप्तानी में हम जीते हैं, जय हो मेरे T20 का राजा, मेरा सरताज, मेरा आदमी, मेरा टांग उठा के छक्का मार देना जोफ्रा आर्चर को। भाई लोगों, हम मेरे राजा के अंडर कैप्टनसी में हम जीते हैं T20I वर्ल्ड कप। सूर्य कुमार यादव, भैंस क्या, मैं ओरिजिनल नाम भूल गया था यार, मैं एक्टिंग कर रहा था इतनी देर से, मैं कहा नाम याद आ जाए, नाम याद आए। सूर्य कुमार यादव बहुत स्टैंडर्ड हाई हैं। सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी में हम वर्ल्ड कप जीते। उससे पहले जो कप्तान था हमारा वो था भाई रोहित शर्मा। रोहित शर्मा की कैप्टनसी में भी हम वर्ल्ड कप जीते हैं। तो अय्यर की कैप्टनसी में हम अगला वर्ल्ड कप अगर जीत रहे हैं तो ही ये माना जाएगा कि ओके ठीक है, ठीक है भाई। जो जिन लोगों ने आपको जो चीज सौंप के दी थी, जो सौंपी थी जो चीज, या जो लेगेसी ऑलरेडी पिछले 2 कप्तान जो छोड़ के गए हैं, तुमने उसको कंटिन्यू किया है, यही है ना। लेकिन अगर उससे नीचे कुछ भी हुआ तो वो बर्बादी है मामला। क्योंकि रोहित हो, सूर्य कुमार यादव हो, और सूर्य कुमार यादव का तो कैप्टनसी में परसेंटेज वो अगर निकालें तो उसका तो रिकॉर्ड भी बहुत ज़बरदस्त है। हाँ, बल्ले से रन नहीं आ रहे थे, उस हिसाब से वो गड़बड़ हो गया था। अभी भी वो मुंबई की कैप्टनसी भी अच्छी कर रहा है। तो श्रेयस अय्यर के लिए ऑलरेडी ना स्टैंडर्ड्स बहुत हाई ऑलरेडी क्रिएट हो रखे हैं जो उसको मैच करने हैं। तो ये आसान नहीं होने वाला है, और इंग्लैंड के अंदर बहुत बड़ा टेस्ट होने वाला है श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी का। आयरलैंड के खिलाफ आयरलैंड अगर क्लोज भी आ गई तो उसमें तो बेइज्जती टाइप ही है, मतलब उस तरीके से। तो वो है भाई हिसाब किताब। तो अय्यर के लिए बिल्कुल आसान नहीं होने वाला है। बाकी अच्छा खेलता है वो, कोई दिक्कत नहीं है। और है उसके अंदर एक वो चिंगारी तो है कि यार नहीं ऐसे कैसे कोई कह के चला गया कुछ ऐसा, तो वो है, एक आग तो है मतलब उस हिसाब से। बाकी कोई नहीं, मेरी टाइम टू टाइम मीटिंग होती रहती है और मैं बात करता रहता हूँ अय्यर से। कल दोपहर को भी मेरी एक वो है भाई लोगों मीटिंग है, मतलब अय्यर से। मैं समझा दूंगा, अगर कुछ समझाना है तो तुम बता देना, ठीक है।